और शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। 2021 और 22 वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। जिन उपभोक्ताओं ने टैक्स नहीं भरा है, आगरा नगर निगम ने उनसे टैक्स वसूलने के लिए कमर कस ली है। साथ ही 31 जुलाई तक बकाया टैक्स जमा करने पर नगर निगम 10% की छूट भी दे रही है। और आगरा में नगर निगम के रजिस्टर्ड उपभोक्ता 3 लाख के करीब है। वहीं 1.5 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, जिस पर टैक्स जमा करने के लिए और ऑफर की जानकारी SMS के द्वारा दी जा रही है। वहीं नगर निगम की ओर से टैक्स उपभोक्ताओं के लिए घर बैठे टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी दी जा रही है। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा भेजे गए SMS में ही लिंक भी दिया गया है, जिस पर उपभोक्ता क्लिक करके अपना बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं। वहीं गौरतलब है कि जो उपभोक्ता 31 जुलाई तक टैक्स जमा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई भी करेगा। नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया है 22-23। पुराना जो 21 मार्च तक जिन्होंने टैक्स जमा किया था, उनकी अकाउंट सब अपडेट हो गए हैं। एरियर और इंटरेस्ट वगैरह लग करके और करंट ईयर का डिमांड लग करके इन सबको हम लोगों ने नोटिस भेजना चालू कर दिए हैं। नोटिस क्या, बिल भेजना चालू कर दिए हैं कि आपके पास इतने रुपए बकाया है, आप जमा कर दें। जहाँ तक छूट देने की बात है तो 31 जुलाई तक हम लोग 10% की छूट दे रहे हैं। ये परंपरागत रूप से हर साल चली आती है। 31 जुलाई तक जो भी अपना पे करेगा, उसका करंट ईयर का जो भी टैक्स होगा, उस पर 10% की छूट दी जाएगी। तो ये भी हमने बिल में मेंशन कर दिया है। लगभग 1.5 लाख हमारे उपभोक्ताओं के हमारे पास मोबाइल नंबर हैं, तो उस मोबाइल नंबर पर भी हम SMS उनको भेज रहे हैं। साथ में हमने उनको घर बैठे भुगतान करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी कर रखी है। बस नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया है 22-23। जैसा वहीं आगरा में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। मंटोला बाजार से लेकर सुभाष बाजार तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम की टीम के द्वारा बुलडोजर को देखकर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। जिन दुकानदारों ने दुकानों पर अतिक्रमण कर रखा था, नगर निगम की टीम ने उन्हें धराशायी कर दिया है। नगर निगम की टीम ने इस दौरान वन टाइम यूज पॉलिथीन बेच रहे दुकानदारों के यहां भी छापा मारा और पॉलिथीन जब्त कर उनका चालान भी काटा है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारी सड़क है, फुटपाथ है, जिस पे ठेला लगा दिया गया, खोखा लगा दिया गया या दुकानदार द्वारा अपना आधे से अधिक सामान बाहर रखा गया है, उसी सिलसिले में एक अभियान चलाने को कहा गया था कि उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा एक अच्छा अभियान यहाँ पे चलाया गया हम लोगों के द्वारा, जिसमें व्यापारियों द्वारा सहयोग भी किया गया। लोग स्वयं अपना सामान अंदर रखे और जो बाहर उन्होंने इनक्रोच करके रखा था, उन्होंने स्वयं तोड़ा भी। कुछ लोगों का हम लोगों द्वारा हटवाया भी गया, कुछ लोगों पर जुर्माना भी कराया गया। ये अभियान हम लोग का लगातार चलता रहेगा और हम लोग कटिबद्ध हैं कि हमारी सड़कें और फुटपाथ स्वच्छ। वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां चोरहटा थाना क्षेत्र में एक 9 साल के बच्चे ने आत्मदाह कर लिया। परिजनों को नाबालिग का शव बाथरूम में फंदे से लटकता मिला। वहीं आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो चोरहटा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हाँ, ये 9 वर्षीय बालक था एक, और उनके घर में अभी एक बच्ची ने जन्म लिया था 9 वर्ष बाद। तो वहाँ पर वो मानस का कार्यक्रम कुछ कर रहे थे और मानसिक कार्यक्रम के दौरान बच्चा बाथरूम में गया था। बाथरूम अंदर से बंद था, घर में ही अपने। और उसके बाद जब बाथरूम में कोई महिला गई यूज करने के लिए तो देखा बाथरूम अंदर से बंद है। फिर उनके द्वारा दरवाज़ा खटखटाया या नहीं खोला तो वो उसकी मृतक की जो माँ थी, जिनका घर था, वो भी गई। प्लास्टिक का दरवाज़ा था, जब जोर से धक्का वक्का दिया तो सटकनी टूट गई। देखा तो अंदर बालक दुपट्टा था, उसके गले में फंसा हुआ था और बालक गिरा हुआ स्थिति में थे। उनने पहले अस्पताल ले जाने का प्रयास किया। रास्ते में उनको लगा कि साथ बच्चा नहीं रहा तो वापस ले गए। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पार्टी द्वारा और FSL टीम के द्वारा घटनास्थल का विजिट कर लिया गया। मामला प्रथम दृष्टया या तो प्रतीत होता है कि संभवतः या तो कुछ दुर्घटना हो गई है या बच्चे से कुछ गलती हो गई, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। पुलिस जांच कर रही है। तो आपको बताना चाहिए कि एक 9 साल के बच्चे ने आत्मदाह कर लिया है और परिजनों को नाबालिग का जो शव है वो बाथरूम के फंदे से लटकता मिला है। और बता दें कि जो पूरा मामला बताया जा रहा है वो चोरहटा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
तो मध्य प्रदेश के रीवा से आपको एक खबर बता रहे जहां पर चोरठा थाना क्षेत्र में एक 9 साल के बच्चे ने आत्मदाह कर लिया और परिजनों को नाबालिग का शव बाथरूम में फंदे से लटकता मिला है। वहीं जो पूरा मामला बताया जा रहा है वो चोरठा थाना क्षेत्र का है। वहीं रीवा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आउट ऑफ कंट्रोल हो रही स्थिति को संभालने के लिए मनगांव पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बताया जाता है कि पूरी घटना का मुख्य जड़ मनगांव का प्रभारी तहसीलदार है। यहां तक पर तत्कालीन एसडीएम केपी पांडे द्वारा जमीन पर दोनों पक्ष के लिए स्थगन देकर रोक लगाई गई है। हाँ, ये 9 वर्षीय बालक था एक, और उनके घर में अभी एक बच्ची ने जन्म लिया था 9 वर्ष बाद। तो वहाँ पर वो मानस का कार्यक्रम कुछ कर रहे थे और मानसिक कार्यक्रम के दौरान बच्चा बाथरूम में गया था। बाथरूम अंदर से बंद था घर में ही अपने, और उसके बाद जब बाथरूम में कोई महिला गई यूज करने के लिए तो देखा बाथरूम अंदर से बंद है। फिर उनके द्वारा दरवाज़ा खटखटाया या नहीं खोला तो वो उसकी मृतक की जो माँ थी जिनका घर था वो भी गई। प्लास्टिक का दरवाज़ा था, जब जोर से धक्का वक्का दिया तो सटकनी टूट गई। देखा तो अंदर बालक दुपट्टा था, उसके गले में फंसा हुआ था और बालक गिरा हुआ स्थिति में थे। उनने पहले अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, रास्ते में उनको लगा कि साथ बच्चा नहीं रहा तो वापस ले गए। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पार्टी द्वारा और एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल का विजिट कर लिया गया। मामला प्रथम दृष्टया या तो प्रतीत होता है कि संभवतः या तो कुछ दुर्घटना हो गई है या बच्चे से कुछ गलती हो गई जिसके कारण से मध्य प्रदेश के रीवा के नई गढ़ी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का सिर कटा मिला है। बताना चाहेंगे कि घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने घटना का निरीक्षण भी किया घटनास्थल का। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि युवक के सिर के साथ उसके हाथ का पंजा भी कटा हुआ था, साथ ही गुप्तांग में भी चोट पहुंची और ऐसा माना जा रहा है कि युवक की हत्या कहीं और कर शव को यहां लाकर फेंका गया है। पुलिस मृतक की पहचान की कोशिश में जुटी है और हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मनगांव बस्ती का मामला है ये। एक गुप्ता जी की ज़मीन है तालाब की मेड़ के नीचे, वहीं से लगा हुआ कुछ ईदगाह, मज़ार और मस्जिद का एरिया भी है। तो उस बात को लेकर कल सुबह आज क्या हुआ कि वो गुप्ता जी अपना कुछ निर्माण कार्य करने के लिए लाए थे कुछ सामान संभवतः कुछ जिस जमीन पर गिराया गया उस जमीन को लेकर कुछ उनका विवाद हुआ। विवाद करने के ऊपर थोड़ी सी मारपीट हुई है। अभी मौके पर एडिशनल एसपी मऊगन, एसडीओपी, थाना प्रभारी और फोर्स मौजूद है। साथ में ही वहाँ पर राजस्व से तहसीलदार और उनका अमला मौजूद है। मामले की तस्दीक की जा रही है। जो मारपीट की गई उसके संबंध में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मनगांव बस्ती का मामला है ये। एक गुप्ता जी की ज़मीन है तालाब की मेड़ के नीचे, वहीं से लगा हुआ कुछ ईदगाह, मज़ार और मस्जिद का एरिया भी है। तो उस बात को लेकर कल सुबह आज क्या हुआ कि वो गुप्ता जी अपना कुछ निर्माण कार्य करने के लिए लाए थे कुछ सामान संभवतः कुछ जिस जमीन पर गिराया गया उस जमीन को लेकर कुछ उनका विवाद हुआ। विवाद करने के ऊपर थोड़ी सी मारपीट हुई है। अभी मौके पर एडिशनल एसपी मऊगन, एसडीओपी, थाना प्रभारी और फोर्स मौजूद है। साथ में ही वहाँ पर राजस्व से तहसीलदार और उनका अमला मौजूद है। मामले की तस्दीक की जा रही है। जो मारपीट की गई उसके संबंध में पुलिस द्वारा वैधानिक बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर रीवा से जहां पर चाकघाट पुलिस ने क्षेत्र में 4 चोरियों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों को पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरोपियों ने पिछले 6 दिन के अंतराल में 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सीपीयू और 1000 की नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। हाँ, ये पिछले 15 दिन में 3-4 चोरियां लगातार हुई हैं चाकघाट, जिसमें चाकघाट कस्बा है और मंडी का एक एरिया है। उसमें से लैपटॉप और प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन और कुछ पैसे, इस तरह की कुछ चीज़ें लगातार गई थी। 4 प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध किए हुए थे। उसमें से पुलिस के द्वारा ये तत्परता से प्रयास करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा गया है और पूरा का पूरा जो 1,79,000 के आसपास का मसरूबा था वो पुलिस ने पूरा जब्त कर लिया है। 2 आरोपी में से एक आरोपी बालिग है और एक नाबालिग अपचारी बालिग है। जो बालिग है वो आरोपी भी उसके पुराने करीब 5-7 अपराध थे पूर्व से ही, और अभी करीब 15 दिन पूर्व ही वो जेल से छूटा था। और पहले नाबालिग था, जब जेल गया था वापस आया तब वो बालिग हो गया। तो उसके विरुद्ध पुलिस ने जो प्रकरण पंजीबद्ध किया तो उसको अब जेल भेज दिया गया है
और जो अपचारी बालक है उसको सुधार गृह भेजा जाए। और रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में फल व्यापारियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। एक व्यापारी के द्वारा कम रेट में फल की बिक्री करने के चलते दूसरे व्यापारी ने उस पर डंडे और लात घूंसे बरसा दिए। बीच बचाव करने पहुंचे वृद्ध व्यापारी के साथ भी मारपीट की गई और इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीम चौराहा पे जो है दो लोग वहाँ पे सब्जी का ठेला लगाते हैं। एक साकेत परिवार है, एक गुप्ता परिवार है। तो इनका जो है सब्जी को ठेला लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें से शिवेंद्र कुमार गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो वहीं के बाजू में ठेला लगाता है, उसी से विवाद हुआ था। तो साकेत परिवार के लोगों ने जो है उसके साथ मारपीट किया है और मारपीट पर जो है 3 लोगों के खिलाफ जो है मामला पंजीबद्ध है। जी, एक अभी आरोपी हमारे उसमें है और अभी हमारे वही मथुरा के गोवर्धन में राधा कृष्ण परिवार के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य उपचार के लिए दूर दूर से रोगियों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर में करीब 450 मरीजों ने अपना उपचार विभिन्न विशेषज्ञों से कराया है। बताना चाहेंगे कि परिक्रमा मार्ग स्थित राधा कृष्ण आरोग्य केंद्र में आयोजित 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञों ने मरीजों का परीक्षण कर दवाएं भी दी। वहीं आपको बता दें कि हर महीने शिविर लगाकर लोगों का उपचार किया जाएगा। आरोग्य केंद्र व्यवस्थापक किशोरी शरण और राम शरण व्यास ने बताया है कि उनके गुरु करुणदास महाराज ने ब्रजवासियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आरोग्य केंद्र की स्थापना की है। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के सानिध्य में लगभग 16 वर्षों से ये संतों की सेवा का जो प्रकल्प चल रहा है और इसमें तो संतों के लिए निःशुल्क है और गृहस्थों के लिए भी जो है उनके लिए आधे कीमत पे आधे सेवा पे उनको सेवा की जाती है। और इसमें जैसे कि डेंटलिस्ट हैं और हमारे वैद्य जी हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से सेवा करते हैं और नेचुरोपैथिक हैं और नसों के द्वारा सेवा की जाती है और बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। जो व्यक्ति काफ़ी नहीं चल पा रहे थे कभी, वो चल पा रहे हैं नसों के द्वारा। और मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में विगत 20 सालों से श्रीगिरी गोवर्धन सेवा समिति के द्वारा समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं और समिति के द्वारा समय समय पर रक्तदान और एम्बुलेंस सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। और इतना ही नहीं, समिति के द्वारा समाज से जुड़े हुए काफी कार्य भी कराए जाते हैं और इसी के चलते समिति के द्वारा ईंधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाई गई है। आपको बता दें कि लोगों को परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए बाजार से ईंधन खरीदना पड़ता था। कभी कभी देर रात में अगर ईंधन की जरूरत पड़ती तो उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, जिसके कारण अंतिम संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीगिरी गोवर्धन सेवा समिति के द्वारा शमशान में ईंधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं बांदा में शासन की मंशा के अनुरूप सड़कों का अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसपी के निर्देशन में जिले में सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया और इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कस्बा बदौसा के मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटवाया गया और इस दौरान लगभग 60 दुकानों पर कार्रवाई की गई है जिन्होंने अवैध तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण फैलाया हुआ था। वहीं बांदा में मिशन शक्ति अभियान के तहत बीएड की छात्रा मोनिका राज ने एक दिन की थानेदार की कुर्सी संभाली है। थानेदार मोनिका राज ने गजब के उत्साह के साथ थाने जाने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुना और निस्तारण की कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने थाने की क्रियाकलाप को भी जाना और साफ सफाई पर बल दिया। थाना प्रभारी केडी दीक्षित ने बताया है कि मिशन शक्ति के तहत आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और पुलिस रोजाना अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर युवतियों और महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में जनपद में महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं जागरूकता हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के क्रम में आज दिनांक 25/5/2022 को थाना तिंदवारी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड की एक छात्रा को 1 दिवस का थानाध्यक्ष बनाकर पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। 1 दिवस के नियुक्त थानाध्यक्ष द्वारा थाना अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा साथ ही फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। पुलिस
तो बांदा से आपको एक खबर बता, जहां पर मिशन शक्ति अभियान की पहल की गई और इसी के तहत बीएड की छात्रा मोनिका राज ने एक दिन की थानेदार की कुर्सी संभाली और महिलाओं का यहां पर उत्साह भी बढ़ाया है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पूरन राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो पूरन राय, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मिशन शक्ति अभियान की एक पहल जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि बीएड की छात्रा मोनिका राज ने जिस तरीके से एक दिन की थानेदार की कुर्सी संभाली है, कितना जो उत्साह है वो महिलाओं में यहाँ पर देखने को मिला है। पूरन राय जी मैं आपको बता दूं, बीएड की छात्रा मोनिका राजे को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। शासन द्वारा महिला एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन अभियान के अंतर्गत जनपद बांदा में शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अंतर्गत जनपद बांदा में पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन के कुशल निर्देशन के अनुसार जनपद बांदा में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में थाना पैलानी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान सुदर्शन डिग्री कॉलेज जसईपुर तिंदवारी की बीएड की छात्रा मोनिका राजे को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। नवनियुक्त थाना प्रभारी को समस्त थाना अभिलेख का अपराध रजिस्टर मालखाना आदि की जानकारी दी गई। साथ ही समस्त कर्मचारियों का परिचय भी करवाया गया। उत्तरदायित्व के बारे में उनको बताया गया। नवनियुक्त थाना प्रभारी के द्वारा जनता की समस्याओं का निस्तारण हेतु और संबंधित निर्देश दिए गए। जी पूरन, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक छात्रा को एक दिन का थानेदार की कुर्सी संभालने को मिली है, क्या कुछ कार्य जो है मोनिका राज में एक दिन के अंदर करके दिखाया है? जी मैम, मैं आपको बता दूं तो उस पे जैसा कि बहुत ही उनने कुछ जनता की समस्याओं का निस्तारण किया। इसके अलावा उन्होंने नए मालखाने आदि का जो भी निरीक्षण किया, अभिलेखों का अपराध रजिस्टर, तमाम सारी जो कुछ कमियां थी उनको बारे में थाना प्रभारी और जो भी स्टाफ है पुलिस कर्मचारी थे उन सभी को निर्देशित किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरन राय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसके बाद तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पूरन राय जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बीएड की छात्रा मोनिका राज ने एक दिन की थानेदार की कुर्सी संभाली और इस दौरान उन्होंने जो कुछ कार्य किए, जो निरीक्षण किया, उससे महिलाओं में खास उत्साह जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल छोटे ब्रेक के लिए आपका मच जाएगा, देखते रहिए केकेडी न्यूज।